नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं की बहुपद से प्रश्नावली 2.1 को हल करने वाले हैं, जो कि बेहद आसान है, बहुत ही आसान है। पूरे बुक का सबसे आसान प्रश्नावली 2.1 है। ठीक है, मात्र 1 मिनट में समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मेन चीज़ कि बहुपद क्या होता है। बोल रहा है कि आपने कक्षा 9th में बहुपद के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने एक चर वाले बहुपद हो। बहुपद का इंग्लिश क्या होता है? पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल, याद रखिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपने एक चर क्या होता है हम आपको भी बताएंगे। एक चर वाले बहुपद और उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया था, यानी कि उनके बारे में पढ़ा था। अब घातों क्या होता है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए हेडिंग लगाते हैं बहुपद की। बहुपद जो कि बहुत ही आसान है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ये भी आप याद रखिए, आपको काम ही आएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि चर क्या होता है और घातों क्या होता है, उसको पहले समझते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर बहुपद कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? बहुपद है। चलिए अब आप बताइए कि चर कौन सा है? चर कौन सा है सोचिए, और घातों जो हम लोग बोल रहे थे वो कौन सा है, समझते हैं। जैसे यहाँ पर x जो देख रहे हैं, x ये आपका क्या है? चर है। ये क्या है? चर है। चर समझ में आया? चर जो है वो कैसा होता है? x, y, z, u, t, v, इस तरह का आपको जो भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर मिलेगा तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है? चर है। ठीक है, अब घातों क्या होता है उसको समझिए। जैसे इसका जो x का कितना है पावर, जिसको कहते हैं हम लोग 2, है ना? यही हमारा x की घात कितना है? 2 है। यहाँ पर भी x की घात है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर है छुपा हुआ 1। तो x की घात जो है वो कितना है? 1 है। इसमें नहीं है क्योंकि हमको चर का देखना है। चर का घात कितना है? यहाँ पर चर का घात कितना है? तो अब बात आता है कि भाई 2 भी है यहाँ पर और 1 भी है ना? 2 भी है और 1 भी है। अब हम दुविधा में हैं कि कौन सा हम बोले। नियम क्या कहता है कि आपको दोनों में से कोई एक ही बताना है कि क्या है, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी है। सोच के बताइए, इस बहुपद की घात कितनी है? 2 भी है और 1 भी है, तो हमको तो एक ही बताना है, दोनों में से कोई एक ही बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? तो नियम क्या कहता है उसको समझिए। बोलता है नियम कि आपके पास जो भी बहुपद दिया गया है, जो भी बहुपद दिया गया है, आपको देखना है कि सबसे ज्यादा घात किसकी है। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा घात 2 है, तो वही हो जाएगा। यानी कि 2 जो है वो जीत जाएगा और 1 हार जाएगा। समझ गए? तो इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। समझ में आया? अब यहां पर आप देखिए, बोल रहा है कि 4x + 2। क्या बोल रहा है? 4x + 2। ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, यहां पर चर कौन सा है? x है। ठीक है, अब इस चर की घात कितनी है? 1। तो मात्र 1 ही है, तो और इसको किसी से लड़ना उड़ना नहीं होगा, तो ये जीत गया। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात 1 हो जाएगी। समझ गए? तो यहां पर लिखता भी है कि 4x + 2 चर x में घात 1 का बहुपद है, यानी कि इसका घात कितना है? 1 है। इसी तरह से देखिए यहां पर 2y² - 3y + 4, ये भी एक तरह का बहुपद है। ऐसा मत समझ बैठिएगा कि आपको सिर्फ x x x ही दिख रहा हो, उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं, ऐसा नहीं है। y भी हो सकता है, z हमने आपको बता दिया है कि z, u, t, v, और भी बहुत सारा p, q, r, s, t, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? बहुपद है। ये y जो है यही हमारा क्या है? चर है। समझ में आया? चर है। लिख लीजिए एक जगह। और इस बहुपद की घात कितनी है? तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो घात है वो तो पहला 2 है और दूसरा क्या है? 1 है। तो हमने आपको बताया था कि 2 और 1 तो है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रहेगा, यानी कि 2 जीत जाएगा और 1 हार जाएगा। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? फुल एंड फाइनल 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे
यहाँ पर जो घात है वो 2 है। इसी तरह से आप देखिए 5x³ है ना, x की घात 3 है, x की घात 2 है ना, तो इसकी घात कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात यहाँ पर कौन सी है? 3 है। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए u की घात कितनी है? 6, u की घात 4, u की घात 2, u की घात 1, तो सबसे ज़्यादा घात किधर है? 6। तो इसलिए इस बहुपद की घात 6 हो जाएगी। समझ में आया? और बोल रहा है कि अगर मान लीजिए 1 बटा कुछ भी, मान लीजिए यही है, इसी को हम 1 बटा कर दें या इसी को 1 बटा कर दें इस तरह से, तो ये बहुपद नहीं होगी, ये बहुपद नहीं होगी, कभी भी बहुपद ऐसी नहीं होती है। ठीक है। और √x+2 यानी कि रूट वाला संख्या, ये भी आपका बहुपद नहीं होता है। ठीक है। और 1/x² + 2x + 3 हमने बताया ना आपको कि अगर इसको 1 बटा करके लिख दें तो ये बहुपद नहीं कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि रैखिक बहुपद, यानी कि उसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये रैखिक बहुपद क्या होती है उसको समझिए, बड़ा ही आसान चीज है। रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद उसको कहते हैं, लिख लीजिए साथ में, उसको कहते हैं जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो। समझ में आया? जैसे उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर 2x + x+1, ये तो जुड़ जाएगा क्योंकि सेम इसका घात जो है वो सेम है, तो ये आपको हो जाएगा 3x + 1। यानी कि इस तरह की बहुपद आपको दिखेगी तो आप समझिएगा कि इसका घात कितना है? 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है। जैसे 4x + 2, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। 2x, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद ये नहीं हो सकती है, यानी कि इसकी घात 2 कर दें तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगी, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं होगी। जिसकी घात 1 हो उसी को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अब दूसरा देखिए, द्विघात। द्विघात नाम से ही पता चल रहा है 2, द्वि का मतलब 2। ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होती है उसको समझिए। उसको कहते हैं, लिखते चलिए, उसको कहते हैं जिसकी घात 2 हो। ठीक है। जैसे अभी हमने 2x² था ना, यानी कि 2x की घात 2, तो ये क्या है? आपकी द्विघात बहुपद है। ठीक है। 4x² + x + 1 है ना, क्योंकि इस बहुपद की घात फुल एंड फाइनल 2 है, क्योंकि इसमें एक भी छुपा हुआ है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो घात होता है वही होता है उस बहुपद की फुल एंड फाइनल घात। समझ में आया? जैसे ये हो गया, और भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आया। और बोलता है कि त्रिघात है ना, त्रिघात, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है 3। त्रिघात बहुपद क्या होती है? देखिए, जिसकी घात 3 हो, जिसकी घात 3 हो उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे हो गया 2x की घात 3, 6x³ x² + x + 1। इस बहुपद की घात कितनी है? सबसे ज्यादा 3 है, तो इसलिए इसकी घात 3 हो जाएगी। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं, देख रहे हैं ना, वही हमारा त्रिघात बहुपद होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको जरूर से पढ़ा कीजिए, ये पढ़ने से बहुत ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। फिर तो वो 2.1 में तो बिल्कुल भी जान ही नहीं है, एकदम बच्चा जैसा है। प्रश्नावली 2.1 का सवाल हम आपको पहले भी बताए थे कि 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। तो शून्यक कैसे निकाला जाता है समझिए। यहां पर बोला जा रहा है कि px के लिए, यानी कि x का जो भी लाइन है उस पर आप ध्यान दे दीजिए पहले तो। ठीक है, x का लाइन ध्यान दे दीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि शून्यक तभी निकल सकता है कि x को कितने बार काटा जा रहा है ग्राफ में, यानी कि ये हमारा आकृति है ना, उसमें हम देखेंगे कि x जो लाइन है
उसको कितनी बार काटा जा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x को कोई भी यहां पर काट नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी लाइन काट नहीं रहा, तो यहां पर हमारा जो हो जाएगा शून्यक वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 0 से है, मतलब एक भी नहीं है, एक भी नहीं। ठीक है, और यहां पर देखिए यहां तक तो नहीं काटा, यहां तक नहीं, एक बार यहां पर काट दिया, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा भाई, एक बार यहां पर काटा गया है तो 1 जीरोज हो जाएगा। समझ में आया, 1 जीरोज यानी कि 1 शून्यक हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, यहां से हम शुरू करें, अब देख रहे हैं एक बार कट गया, आगे भी है क्या, 2 बार भी कट गया, आगे भी गया, 3 बार कट गया, यानी कि ये 3 शून्यक हो जाएगा इसका, 3 शून्यक यानी कि 3 बार काटा गया है। अगला सवाल देखिए, यहां देखिए एक बार काटा गया, फिर आगे बढ़े 2 बार काटा गया, आगे नहीं काटा गया है, तो इसका मतलब यहां पर 2 बार काटा गया है, तो हम यहां पर 2 शून्यक लिख देंगे। आप अपने पीछे पलट के देखिएगा, 2 शून्यक इसका उत्तर होगा। और ये 1 नंबर का सवाल आता है। यहां पर देखिए 1 बार कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा, 4 बार कटा, तो इसका 4 शून्यक हो जाएगा। समझ में आया। अब आखिरी सवाल देखिए, यहां पर बड़ा ही ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है ये सवाल। चलिए ये तो बड़ा ही आसान है, 1 बार कट गया। अब यहां आप देखिए जरा ध्यान से, यहां कैसा, हम बड़ा ही छोटा सा है तो हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे करके आ रहा है और इसको छूते हुए, यानी कि इसी के साथ चल रहा है। ठीक है, इसी के साथ चल रहा है और ऐसे हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसको कैसे लिख देते हैं, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, तो ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो 5 बार जब करते हैं तो उसका उत्तर जो है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसको काटा नहीं है। हाँ, भले छू के पार हो गया, तो छू दिया ना आखिर, तो इधर से जैसे ऐसे नहीं है, यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे गया और यहाँ से ऐसे काट दिया, ऐसा नहीं है। यानी कि 1 बार कट, 2 बार कट, ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर। यहाँ कैसा हुआ है कि 1 बार बस छुए हुए है और पार कर गया है। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बार तो इधर देख ही लिए, 2 बार, और इधर भी एकदम सेम टू सेम इसके जैसा है, यानी कि 3 बार। इसका कितना उत्तर हो जाएगा, 3 शून्यक हो जाएगा। ठीक है, 2 ये देखिए छठा सवाल 3 शून्यक हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर मान लीजिए, सीख लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, हल्का सा ऐसा रहता और यहां से भी एक कटा है ना, ऐसा सवाल रहता, तो इसमें कितना शून्यक होता, 1 यहां पर हो जाता, 2 3, क्योंकि ये उठ करके फटाक से इसको ऐसे करके काट दिया, 3 4 5, यानी कि 5 हो जाता। लेकिन ऐसा यहां नहीं है छठे वाले सवाल में। समझ में आ गया ना? 1 2 और 3 याद रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद, वंदे मातरम जी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्नावली 2.2 भी आ रहा है जल्दी।